हाँ देखिए, सातवां प्रश्न कह रहा है, कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 की बात हो रही है ना। सातवां प्रश्न कह रहा है उस एपी का एक किसामा पद ज्ञात कीजिए। कोई एक श्रेणी दी हुई है, उसका हमको एक किसामा पद निकालना है, जिसका दो कंडीशन दे रखा है। कह रहा है कि जिसका 11वां पद कितना है 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। दो देखो, दो का मान हमको बताया है। 11वां पद का मान कितना है, यानी A11 किसका, यानी कि A11 का मान कितना दे रखा है, A11 का मान कितना दे रखा है 38 दे रखा है ना। और कह रहा है कि 16वां पद, और 16वें पद को क्या कहेंगे A16। 16वें पद का मान कितना दे रखा है 73। बात ध्यान समझिए। और हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, क्या निकालना है हमको A31। यही पूछ रखा है ना। देखिए कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद कितना है 38 है। इसका 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद कितना है 73 है। 16वां A16 कितना दे रखा है 73। बात समझिए ध्यान से। A11 है ना, यानी कि n का मान 11 दे रखा है। कितना दे रखा है 11। एक फार्मूला होता है an = a प्लस n-1 और इंटू डी। ध्यान समझिए, a का मान मुझे नहीं पता, प्लस n का मान क्या दे रखा है 11 और -1 और इंटू डी। तो a प्लस 11 में से एक गया कितना 10 डी। देखो हमको एक पता क्या चला कि A11वें का एक फार्मूला निकल कर आ रहा है A11 = a प्लस 10d। निकल कर आ रहा है कि नहीं, यानी कह रहा है ये कि A11 का मान कितना दे रखा है, A11 का मान कितना दे रखा है 38। इसका यहाँ मान लिख दीजिए, और बराबर a प्लस 10d। ये देखो, ये वही चीज मैंने लिखा है कि नहीं। ये समीकरण नंबर, इसको हम मान लेते हैं a। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया a। और दूसरी बात क्या कह रहा है A16 = 73। A16, तो देखिए A16 को हम क्या लिखेंगे, A16 बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n का मान कितना है 16 का मान यहाँ 16 -1 और इंटू d। अब देखिए क्या लिखेंगे a प्लस 16 में से गया 15d। किसका मान ये है A16, और A16 का मान कितना है 73 बराबर निकल कर आया a प्लस 15d। दो चीज हमको मिला, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। बातें समझ में आई कि नहीं आपको? यस सर। ना आप देखिए, मैंने अभी विस्तार से क्यों बता रहा हूं, आप इसको सीधे लिखिएगा A11 बराबर, यानी 38 बराबर लिखेंगे a प्लस 10। एक कम करके, एक को कम करके लिखा जाता है ना। ये फार्मूला ये हो गया, इसका ये हो गया। समीकरण नंबर 1 ये हो गया, और दूसरी समीकरण नंबर ये हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब हमको मान निकालना है, और बेटा मान तब निकल सकता है जब हम दोनों समीकरण को एक दूसरे में से घटा दें। घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा। अब यहां हम लिखते हैं समीकरण नंबर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने। बात समझ में आ रही है? चलिए अभी देखिए, ये घटाना है, ठीक है। घटाने पर देखिए क्या कह रहा है, पहला समीकरण क्या है 38 बराबर a प्लस 10d, और दूसरा क्या है 73 बराबर a प्लस 15d। चलिए अब इसको हम घटाते हैं। घटाने में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। देखो इसका 73 का चिन्ह है प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, इसका भी माइनस, और इसका भी माइनस। ये 15 का प्लस है, माइनस हो गया, a का प्लस है, माइनस हो गया। 73 का मान चिन्ह क्या है
प्लस है माइनस हो गया। ध्यान समझिएगा, a प्लस में a माइनस में ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। चलिए अब इसको करिएगा, ये देखो 73 बड़ा है कि 30 है, 73 का चिन्ह क्या हो गया माइनस, और घटा लो 13 कितना 35 चलो 35 हो गया। माइनस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 73 में से 38 को घटा लीजिए और बड़े अंक का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। 35 बराबर a और a प्लस और माइनस होके कट गया, और कह रहा है ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो हमको घटाना है, क्या करना है घटाना है। 15 में से 10 गया कितना 5 डी, लेकिन अब ध्यान समझिए 15 बड़ा है कि 10, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ कर देंगे माइनस। बातें समझ में आई? अब समझिए बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 सत्ते 35 और डी का मान निकल कर क्या आ रहा है 7। किसका मान निकल कर आया डी, 7 डी का मान निकल कर आया। अब समझिए, अब डी का मान जब हमको मिल गया 7, तो हम किसी भी समीकरण में चाहे एक में रख दें चाहे दो में आंसर आ जाएगा। हम यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 में डी का मान, या यहां हम लिख दे रहे हैं डी बराबर 7 रखने। देखिए एक समीकरण पहला क्या है 38 और बराबर कितना a प्लस 10 और डी का मान क्या है बेटा 7। बात समझ आ रही कि नहीं ना, बहुत सिंपल है ये। देखिए 38 बराबर a प्लस 10 सत्ते 70 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, ये 70 प्लस है इधर इसको भेज दीजिए, ये 38 माइनस का 70 और बराबर कितना a कितना a। अब इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 32 a, अतः a का मान कितना निकल कर आया बेटा माइनस का 32। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर माइनस का 32। a का मान कितना निकल कर आया माइनस का 32 हो गया। अब हमको क्या करना है, अभी तक तो हमने क्या किया कि a का और d का मान मैंने निकाला, अब इसको रखना कहाँ है फार्मूले पे। फार्मूला मेरा क्या कहता है an इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 और इनटू d। देखो मैंने पहले a का मान निकाला, फिर d का मान निकाला, और फिर हमको इस सूत्र पे रखना है कि नहीं रखना है, रखना ना है। तो अभी तक तो मैंने a का मान यहाँ निकाल लिया और अभी मैंने d का मान यहाँ निकाल लिया। a और d का मान मुझे पता हो गया। भाई फार्मूला क्या कहता है कि a का मान आपके पास होना चाहिए और d का मान होना चाहिए, तभी तो n का मान निकालोगे। तो ठीक है, अब a n का मान कितना दे रखा है, a n का मान कितना दे रखा है 31वां पद ज्ञात करना है आपको कि कौन सा पद 31वां। तो उसको क्या लिखेंगे 31, यहाँ क्या लिखेंगे a 31 सही है। हाँ फिर बराबर a का मान कितना रखेंगे माइनस का 32 प्लस n का मान क्या रखेंगे 30 रखेंगे, यहाँ 31 रखेंगे और माइनस 1 और इनटू डी का मान कितना है डी 7। चलिए माइनस का 32 प्लस 31 में से ये गया कितना 30 और गुणित, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस का 32 और प्लस 7 त्रिक 21 210। अब देखिए 210 में से 32 को घटाइए कितना आएगा 178। कितने का मान निकल आए 31। यही तो पूछ रखा है ना, यही तो हमको फाइंड करना है। बात समझ आई? अरे देख लो 210 और माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178 आया ना। यस सर 178। तो A31 बराबर कितना निकल कर आया 178। यही तो कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है
73 है, यानी कि हमको एक 11वां पद पता था और एक 16वां पद पता था, ठीक है ना। और हमको कौन सा निकालना है, 31वां पद निकालना है। 31वां पद तब निकाल पाएंगे या किसी भी श्रेणी का हम कोई भी संख्या तब निकाल पाते हैं जब हमारे पास d का मान और a का मान हो। जब ये दोनों का मान रहेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो हमारे पास अभी देखो, पहले हमने हल किया तो d का मान निकल गया, फिर मैंने d का मान पुटअप किया समीकरण नंबर 1 में, तो हमको a का मान निकल गया और a और d का मान मैंने फार्मूले पर रख दिया, a 31 का मान पता हो गया। कितना निकल कर आया, 170। ठीक, नेक्स्ट।